अभी बताया कि मध्य प्रदेश के हमारे जिनकी 16 5 स्टार होटल हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, इनके 6 5 स्टार होटल है और इनका नागरिक अभिनंदन यहाँ पर हो रहा है। मैं भी मध्य प्रदेश से आया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हो रहा है। जरूरी नहीं है आप कई तरह से काम कर सकते हो। हमारे कई सारी बातें हैं। आप बिल्कुल थोड़ा माहौल को शांत कर दीजिए। होली का माहौल है, देशभक्त की बातें, हमारे हरिओम पवार जी देशभक्ति की बातें, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 6 साल पहले इस मंच पे आए थे लोग, ये तो चले गए कविता पढ़ के, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। 5-7 दिन हो गए रोंगटे बैठ ही नहीं रहे, रोंगटे खड़े के खड़े। छोटे छोटे बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे, बीमारी समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर को बोले बीमारी क्या है, बोले रोंगटे की। मैं आपके बिल्कुल रोंगटे खड़े नहीं करूंगा, आपके रोंगटे खड़े करने में मालूम पड़ेगा आप खड़े हो गए, इसलिए आप बैठे रहें। और ये जो मंच पे बैठे हुए हैं इनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये इसलिए ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि आप लोग नीचे बैठे हुए हैं। जब तक लोग नीचे बैठे रहेंगे हिंदुस्तान में ये ऊपर बैठे रहेंगे। और इनसे भी मेरा निवेदन है कि नीचे लोग बैठे रहें, इसलिए आप ऐसा कोई काम करते रहें कि देश में लोग नीचे बैठ करके आपको सुनते रहे। तराजू का जो पलड़ा होता है, भाई साहब युवराज जी, हमारे युवराज जैन साहब के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। आज 14 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ हिंदुस्तान के 4 शहर, कलकत्ता, बंबई, जयपुर और इंदौर, जहां से मैं आया, इन 4 शहर में मिलाकर के 122 कवि सम्मेलन है। 122 कवि सम्मेलन को छोड़ करके हिंदुस्तान का वह कवि जिसे अग्निधर्मा आज की वर्तमान की पीढ़ी का रामधारी सी दिनकर जिसे कहा जाए, वो अगर हरिओम पवार यहाँ पर विराजमान है तो वो आपके युवराज जैन साहब की वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों में कई तरह की कहावत है। लोग कहते हैं कि फिल्मी दुनिया वाले को इस बात का घमंड है कि उनके पास में अमिताभ बच्चन है, क्रिकेटरों के पास में विराट कोहली है, उद्योगपतियों के पास में अनिल अंबानी है। बहुत सारे कवि कहते हैं कि हमें इस बात का घमंड है कि हमारे पास में हरिओम पवार है। नहीं, बात ताली मत बजाओ आप, ताली बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कवि ज्यादा ताली बजा लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितना पेमेंट है वो पहले से फिक्स हो चुका है। ताली पेमेंट को कम ज्यादा नहीं करती है। ये तो आपकी मार्केटिंग और टाइमिंग का मामला अलग है। भाई बात ये है कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार हैं, विराट कोहली क्रिकेट जगत के भगवान हैं, अनिल अंबानी उद्योगपतियों के भगवान हैं, हरिओम पवार कवि सम्मेलन के वर्तमान के भगवान हैं। पर बात ये है कि अमिताभ बच्चन साहब की अगर 700 करोड़ की कोई फिल्म रिलीज होती है तो पूरा देश उसे देखता है। जरूरी नहीं कि हरिओम पवार उस फिल्म को देखे, परंतु अमिताभ बच्चन सामने बैठ करके हरिओम पवार को 3 घंटे बराबर सुनता है। ये हिंदी की कविता की ताकत है। बहुत अच्छे। हमारे हाशिम भाई भी आ चुके हैं मंच पे। हाशिम भाई, आपने अद्भुत बात कही थी कि जिसे देश से प्यार नहीं है वो देश छोड़ दे, और उसमें ये मौलाना और महाराज, ये मौलाना और महाराज ही ज्यादा सब कर रहे हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा, किसी को टाइम ही नहीं बापड़े को। ये देश में जितने दंगे हो रहे हैं ना, ये दंगे हिंदू मुसलमान के हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। ना तो मुसलमान को दंगा करने का टाइम है, ना हिंदू को दंगा करने का टाइम है। मुसलमान बेचारा पंचर सुधार रहा, अंडे बेच रहा, उसको कहाँ दंगे करने का टाइम है? ना हिंदू को टाइम है, वो हिंदू बेचारा अपना काम कर रहा। 26 साल हो गए हिंदुओं को कवि सम्मेलन कराते कराते, ये क्या दंगा करेंगे यार? ये दंगे करने वाले दूसरे हैं। जल्दी से आइए मेरे भैया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में लायन सुरेश साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, काफी सालों से मेरी इनसे मित्रता है। जब इस पृथ्वी का निर्माण भी नहीं हुआ था, ये धरती जल के अंदर समा गई थी। आज से 17 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पे डायनासोर भी नहीं थे। उस जमाने से मेरी पुरानी दोस्ती सुरेश लायन साहब से है। मैं प्रणाम करता हूँ। सारे लोग बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। अभी हमारी कीर्ति दीदी कह रही थी, बोला हरिओम पवार का नाम छपा है, बाकी किसी कवि का नाम नहीं छपा, और छोटा छोटा ही छाप देते। मैं दीदी आपकी तरफ, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हरिओम पवार जी का नाम इसलिए छपा क्योंकि इनका नाम है, इसलिए छपा। हमारा नाम इसलिए नहीं छपा क्योंकि हमारा नाम भले ही नहीं है, पर हमारा काम है। हम काम वाले लोग हैं।
मतलब नहीं, बात ये नहीं है, कुल मिलाकर के बात ये है कि बात कुछ भी नहीं है और कुछ भी बात नहीं ओरिजिनल, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। हमने जबरदस्ती का लोड ले रखा है। अभी हमारे बीच में सीएम डिप्टी साहब आ रहे हैं क्या? आएंगे कि नहीं आएंगे? कोई तो बोलो जोर से, इतना क्या लूज कॉन्फिडेंस कर दिया भाई? आए तो आए, नहीं आए तो आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो कि हाँ आएंगे, भले ही नहीं आए वो, और नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ रहा, परंतु अपनी हिम्मत को रखो। आपने बहुत बड़ा काम किया है। ये उड़ान संस्था जो 26 वर्ष से ये कवि सम्मेलन करवा रही है, और इस उड़ान संस्था में एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाई, इस दौर से आप देखिएगा, एक नेपाली आया टोपी पहन करके, जिंदगी भर इन्होंने इंडिया वाले को टोपी भी नहीं है। नेपाल से एक आदमी आया, एक ब्राह्मण का बेटा आया, एक मराठा कीर्ति महाराष्ट्रियन मराठा, एक हरिओम पवार जाट, और एक जानी बैरागी राम जी का पुजारी, और इसी मंच पे एक मुसलमान का बेटा। अगर सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर बताओ इस देश के अंदर कहां पे अशांति है यार? इससे बड़ी और कौमी एकता क्या हो सकती है इस देश के अंदर? हाशिम भाई आप बेफिक्र रहिए। आपने कहा ना कि ये मौलाना और महाराज ये देश छोड़ दे, ये बस यही नहीं छोड़ रहे हैं यार। मेरी बात आप समझ नहीं रहे, और मैं नहीं समझ रहा तो मेरे को कोई लेना देना नहीं। आप समझोगे, क्योंकि समझाने का काम मेरा है ही नहीं, ये काम मेरा नहीं है युवराज जी समझाने का, ये काम योगी आदित्यनाथ जी का है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। ये काम भाई जी सर, अरे वो सब ठीक है भाई साहब, शांति पकड़ो आप तो वो समझाई 700,000 करोड़ का कुंभ लगा, अच्छे अच्छे योगी संत साधु बैठे रहे, और वो एक ITI वाला बाबा गांजा पी के पूरा मंच लूट के चला गया। खाली पूरे सिंहासन में मोनालिसा की आंखें, जिधर देखो उधर मोनालिसा की आंखें। सनातन धर्म, इस बड़े मंच से मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे बड़े आदरणीय बड़े विद्वान लोग और बहुत बड़े भामाशाह इस मंच पर बैठे हुए हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, हास्य विनोद में कुछ भी कह सकता हूं। इन भामाशाहों की वजह से हिंदुस्तान का सनातन धर्म जिंदा है। जब अरावली की पहाड़ियों में दर दर महाराणा प्रताप जब भटक रहे थे, वो महाराणा प्रताप जब थकने लगे, उनके हौसले टूटने लगे, तब उन महाराणा प्रताप की अरावली की पहाड़ियों में पीछे से किसी ने कंधा थपथपाते हुए कहा कि हे प्रताप सिंह, तुम चिंता मत करो, ये संपूर्ण संपत्ति इस वतन के नाम पे, इस मेवाड़ के नाम पे वो आवाज लगाने वाला कोई भामाशाह का बेटा इन्हीं में से कोई रहा होगा। इन भामाशाह के बेटे को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ।